हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा दिव्य पर्वत जिसे देखने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। यह है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का अनंत और शाश्वत निवास। यहां केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का रहस्य भी छुपा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कराएंगे कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा का दिव्य अनुभव। कैलाश पर्वत तिब्बत के नागरिक क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन, बौद्ध और बोन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता यह भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म इसे धर्मपाल डेमचौक का स्थान माना गया है। जैन धर्म इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बोन धर्म इसे विश्व का केंद्र और पवित्र पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत की बनावट इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। कहा जाता है कि यह पर्वत मानव निर्मित पिरामिड जैसा लगता है, मानो किसी ने इसे गढ़ा हो। कहा जाता है कि पर्वत की चोटी पर चढ़ना असंभव है। आज तक किसी पर्वतारोही ने इसे सफलतापूर्वक नहीं चढ़ा। कई बार कोशिश करने वालों को अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित है मानसरोवर झील। समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैली है। मान्यता है कि इस झील का नाम मानसरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से किया था। मानसरोवर के पास ही है राक्षस ताल, जो अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक ओर मानसरोवर का स्वच्छ जल है तो दूसरी ओर राक्षस ताल का खारा और अंधकारमय जल। यह जीवन के शुभ और अशुभ पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को मोक्ष यात्रा कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ की एक परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म में यह मोक्ष भूमि है। बोन धर्म में यह देवताओं का पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। सामान्य भक्त इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। जो अधिक तपस्वी होते हैं वे इसे 1 दिन में भी कर लेते हैं। कुछ श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करके पूरी परिक्रमा करते हैं, जो कई हफ्तों तक चलती है। तरबोचे, जहां से यात्रा आरंभ होती है। दिरापुक मठ परिक्रमा का पहला पड़ाव। डोलमाला दर्रा 18,600 फीट पर स्थित सबसे कठिन बिंदु। जुतुलपुक मठ परिक्रमा का अंतिम पड़ाव। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के 3 प्रमुख मार्ग हैं। लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, लगभग 20 दिन लगते हैं। पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। नाथुला दर्रा, सिक्किम, नया मार्ग अपेक्षाकृत आसान, बस और गाड़ियों से तिब्बत तक पहुंचा जा सकता है। लगभग 21 दिन की यात्रा। नेपाल मार्ग, काठमांडू से निजी कंपनियों तथा हेलीकॉप्टर विकल्प उपलब्ध हैं। यह मार्ग अपेक्षाकृत तेज और सुविधाजनक है। यह यात्रा बेहद कठिन है। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। मौसम अचानक बदल जाता है। तापमान -डिग्री तक गिर जाता है। यात्रियों को AMS की समस्या हो सकती है। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले स्वास्थ्य जांच और विशेष तैयारी जरूरी है। कैलाश पर्वत केवल आस्था का नहीं बल्कि रहस्यों का भी प्रतीक है। पर्वत की आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी लगती है। कहा जाता है कि यह पर्वत पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र है। मानसरोवर और राक्षस ताल की संरचना यिन यांग जैसी है। पर्वत के आसपास की नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली निकलती है। ये नदियां पूरे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा सरकार और टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से संभव है। हर साल हजारों श्रद्धालु ये यात्रा करते हैं। यहाँ पहुंचने वाले कहते हैं कि जो सुख और शांति मानसरोवर के किनारे बैठकर मिलती है, वैसी कहीं नहीं मिलती। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और दिव्यता का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां मानव और परमात्मा का मिलन होता है। कहा जाता है कि कैलाश का एक दर्शन लाखों जन्मों के पुण्य के बराबर है। यदि आपको कभी अवसर मिले
तो इस यात्रा को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह केवल यात्रा नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है।